हाँ बच्चों, तो शेयर्स की अगली क्लास हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बी लिमिटेड इशूड 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% पेबल एज फॉलोज। तो 10% प्रीमियम पे शेयर इशू हो रहे हैं। एप्लीकेशन पे लेना है 20 रुपये। एप्लीकेशन किस दिन ली जाएगी? 1 अप्रैल 2014 को। अलॉटमेंट में 40 रुपये जिसमें प्रीमियम शामिल है। 100 रुपये का शेयर था, 10% प्रीमियम, यानी प्रीमियम का जो अमाउंट हो गया वो 10 रुपये हो गया। तो 40 रुपये लेने हैं, 10 रुपये उसमें से प्रीमियम हो जाएगा क्योंकि इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा हुआ है, और 30 रुपये अलॉटमेंट का हो जाएगा जो 1 जून को मिलना था। 30 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 20 रुपये की हमारी क्या है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जो 1 अगस्त को मिलनी थी। सबकी डेट लिखी हुई है, ठीक है। एप्लीकेशन जो रिसीव होती है वो 1800 शेयर की, ठीक है। तो एक बात और समझाना चाहेंगे आपको, 3 तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। एक होता है पार सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, और एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ये क्या होता है? पार सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जितने शेयर के लिए, जितने शेयर हम इशू करना चाहते थे, एप्लीकेशन उतने ही शेयर की आई हैं। अगर मान लीजिए प्रॉस्पेक्टस इशू किया गया है 20,000 शेयर के लिए और एप्लीकेशन भी 20,000 आती हैं, तो उसको पार सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। ना एप्लीकेशन ज़्यादा आई ना कम आई। ओवर सब्सक्रिप्शन होता है जब शेयर्स का जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा आ जाए, जितना हम करना चाहते थे उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई। और अंडर होता है कम वाला। तो यहाँ जो है वो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। इस सवाल में 2000 शेयर हम इशू करना चाहते थे लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ कितने की आई हैं? 1800 की। तो जब ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो जितनी एप्लीकेशन आएंगी सारी एंट्री उसी के हिसाब से होंगी। यानी कभी भी एंट्री हम लोग करेंगे तो वहाँ 2000 शेयर्स का प्रयोग नहीं होगा। कितने शेयर्स का प्रयोग होगा? सिर्फ 1800 शेयर से मल्टीप्लाई होगा, जहाँ पे भी अलॉटमेंट ये सब मनी नहीं निकाला जाएगा। तो इससे आप ये बात भी समझ गए। चलो आगे सवाल पढ़ते हैं। एप्लीकेशन आती है 1800 शेयर्स की और डायरेक्टर ने इनको अलॉटमेंट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। एक शेयर होल्डर जिसके पास 40 शेयर अलॉटेड थे उसने इंटायर बैलेंस दे दिया है अपनी होल्डिंग का अलॉटमेंट मनी के साथ में। इंटायर होल्डिंग का मतलब क्या हो गया? 40 शेयर हैं, अलॉटमेंट का पैसा तो अलॉटमेंट के समय दोगे ही दोगे, उसको एडवांस थोड़ी ना बोलेंगे। बात समझ लो। यानी इन्होंने 20 रुपये दे दिया होगा हमको एप्लीकेशन के समय, अलॉटमेंट के समय अलॉटमेंट का पैसा दे रहे हैं लेकिन उसको एडवांस नहीं बोलेंगे। एडवांस में क्या दे रहे हैं? फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा। यानी इस शेयर होल्डर का अगर देखो तो कॉल्स इन एडवांस निकाल सकते हो। 30 रुपये ये एडवांस में दिए, 20 रुपये ये एडवांस में दिए, यानी 50 × 40 2000 रुपये इनसे हमको एडवांस में मिल गया है। बात समझ लो। 2000 रुपये कहाँ मिल गए हमको? एडवांस के रूप में इनसे मिल गए हैं। फिर आगे बताया गया है कि एक अनदर शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया 60 शेयर में, और लेकिन इन्होंने फाइनल कॉल पे कर दी। बात समझ लो। इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और किसका पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का। हमें निकालना क्या है इस सवाल में, ये भी तो पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट शुड बी रिसीव एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन कॉल्स इन एरियर्स। जो कॉल्स इन एरियर्स होंगे उसमें 5% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और जो कॉल्स इन एडवांस होंगे उसमें 6% का इंटरेस्ट हमें पे करना है। आपको ये इंटरेस्ट के अमाउंट कैलकुलेट करने, कितना कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट रिसीव करेंगे और कितना कॉल्स इन एरियर्स पे एडवांस क्या करेंगे हम लोग? पे करेंगे। बात समझ लो। ये हम लोग को निकालना है और ये कैलकुलेट करना है आपको 1 अगस्त 2014। तो बहुत ही सिंपल सा है। अगर हम लोग पहले कॉल्स इन एडवांस का निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स ऑन एडवांस, ठीक है। अगर बेटा देखो तो ये है अलॉटमेंट की तारीख, कितनी है? 1 जून 2014। ये है हमारी फर्स्ट कॉल की तारीख,
1 जुलाई 2014 और ये है फाइनल कॉल की तारीख 1 अगस्त 2014। अलॉटमेंट में लेने, अलॉटमेंट का जो प्राइस है वो 40 रुपये है, फर्स्ट कॉल का 30 रुपये है और इसका है 20 रुपये। ठीक है, अब एडवांस जो हमको मिला है वो 50 शेयर पे मिला है, सिर्फ 50 शेयर पे एडवांस मिला है। कहाँ का पैसा मिला है? यहाँ का और यहाँ का पैसा, ये दोनों पैसे मिले हैं हमको कहाँ पे? यहाँ पे। अलॉटमेंट का पैसा तो अलॉटमेंट के साथ देगा ही, उसको एडवांस नहीं बोला जाएगा। ये वाला जो पैसा यहाँ लेना था, कितना पैसा लेना था? 50 इंटू 30 यानी 1500 रुपये और 50 इंटू 20 नहीं, ये 40 शेयर है, 50 शेयर नहीं, 40 शेयर है बेटा। तो 40 इंटू 3 1200 और 20 इंटू 800, ये 2000 रुपये हमें एडवांस मिला है। इसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। इन होता है ऑनलाइन, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस। इस 2000 पे ब्याज निकालना है। अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स जानते हो तो समझो, ये 1200 रुपये आपको यहाँ मिलने चाहिए थे, लेकिन मिल कहाँ रहे? यहाँ, यानी इन 1 महीना पहले मिल रहे हैं ये 1200 रुपये। और ये 800 इस तारीख को मिलने चाहिए थे, लेकिन मिल रहे हैं इस तारीख को, यानी इसमें कह सकते हो आपका 1 महीना पहले मिला आपको, और ये पैसा आपको मिल रहा है 2 महीना पहले। बात समझ रहे हो? क्योंकि टाइम डिफरेंस का ही तो इंटरेस्ट आप निकालोगे। ये 1 महीना एडवांस मिला है और ये 2 महीने पहले मिला है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा। इस 1200 पे रेट जो कॉल्स इन एडवांस पे है वो 6% है और निकालना 1 महीने का है, और प्लस इस 800 पे 6% और इस पे निकालना कितने महीने का? 2 महीने का। इसको सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा आपका 14 रुपये। तो इस तरीके से कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट निकल आया है। अब दूसरी चीज, हमें कॉल्स इन एरियर्स का इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स, अब ये निकालना है। फिर से वही चीज़ हम लिख रहे हैं। अलॉटमेंट मिलना था 1/6/14 को, फर्स्ट कॉल 1/7/14 को और फाइनल कॉल 1/8/14 को। ये 40 रुपये की थी, ये 30 रुपये की थी और ये 20 रुपये की थी। एरियर है। अब की बोला है कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया और इसके पास कितने शेयर थे? अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे, जिसके पास 60 शेयर है। तो अलॉटमेंट का 60 शेयर है हमारे पास, 60 इंटू 40 यानी 2400 रुपये और 60 इंटू 30 1800 रुपये। ये पैसे यहाँ नहीं मिले हैं, ये दोनों पैसे जोड़ के उसने यहाँ पे कर दिए। कितना पैसा पे कर दिया? 4200 रुपये। दैट इज, इस 4200 को बोलेंगे हम लोग क्या? कॉल्स इन एरियर्स। यही हमारी कॉल्स इन एरियर्स थी जो हमें यहाँ दे दिया है। अब टेक्निकली देखो तो 24 रुपये इस तारीख को मिलने चाहिए थे, यहाँ मिल रहे हैं आपको, यानी इसमें 2 महीने का डिले है। ये 1800 रुपये यहाँ मिलने चाहिए थे लेकिन यहाँ मिल रहे हैं, यानी इसमें देखें तो 1 मंथ का डिले है। इसी हिसाब से इस पर इंटरेस्ट निकाल लिया जाएगा, यानी इस 2400 रुपये पे 2 महीने का। और एरियर पे जो ब्याज की रेट था वो 5% है, ऐसा सवाल कह रहा है, हम नहीं कह रहे। इंटू 2/12 और इस 1800 पे इंटू 1/12 और इस तरीके से आपका 27 रुपये 50 पैसे ब्याज आ रहा है। ठीक है, तो इस सवाल में मेनली आपने देखा कि कॉल्स इन एरियर्स होते हैं तो उस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, कॉल्स इन एडवांस होंगे तो उस पर कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, ये आप सीखे हो इस सवाल में। ठीक है, तो तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखें तो आओ बेटा पहले पढ़ते हैं सवाल। सवाल में लिखा हुआ लिमिटेड कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख इन अ शेयर ऑफ 100 ईच। तो 5 लाख रुपए की कैपिटल है और ये रजिस्टर्ड कैपिटल है। रजिस्टर्ड कैपिटल होती है
ऑथोराइज कैपिटल, जितनी मैक्सिमम कैपिटल आप शेयर्स के माध्यम से इकट्ठा कर सकते हो। तो कोई जरूरी नहीं कि पूरे के शेयर, मतलब अगर यहाँ देखो तो कंपनी 5,000 शेयर इशू कर सकती है। 5 लाख की कैपिटल है 100 रुपये वाले शेयर में, यानी 5,000 शेयर इशू कर सकती है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे 5,000 शेयर इशू किए जाएं। बात समझ लो, जितने इशू किए जाएंगे हमें उससे देखना है। आगे लिखा हुआ है इशू करता है वो 2,000 शेयर, और वो भी 20 रुपये पर शेयर प्रीमियम पे। 2,000 शेयर इशू किए जाएंगे 20 रुपये प्रीमियम पे। पेबल होगा 20 रुपये एप्लीकेशन, 50 रुपये अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, और 20 रुपये फर्स्ट कॉल मेड 3 मंथ लेटर। और फाइनल कॉल की बात इस सवाल में नहीं करी गई, ध्यान रहे। अगर फाइनल कॉल यहाँ देखो तो 100 रुपये का शेयर 20 रुपये प्रीमियम, यानी 120 हो गया। 120 में 20 यहाँ मिले बचे 100, 100 में 50 यहाँ मिले बचे 50, 50 में 20 यहाँ मिले, यानी फाइनल कॉल अगर होती तो 30 रुपये की होती। फाइनल कॉल इस सवाल में बोला नहीं है करने के लिए, तो हो सकता है फाइनल कॉल बाद में करी जाए, जब करी जाएगी तो देख लिया जाएगा। लेकिन इस तरीके से हमने कैलकुलेशन भिड़ा के आपको दिखा दिया कि अगर फाइनल कॉल होती तो कितने की होती। जब तक फाइनल कॉल नहीं की जाती है तब तक उसकी एंट्री पास नहीं की जाती है। इसका बाद बताया गया कि सारा पैसा मिल गया है, ठीक है। ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा मिल गया है, लेकिन जब फर्स्ट कॉल करी गई है तो एक शेयर होल्डर ने इंटायर बैलेंस पे कर दिया 30 शेयर पे। बैलेंस कितना बचा होगा अभी निकाला था हमने। फाइनल कॉल अगर होती तो यहाँ फाइनल कॉल कितने की आती है हमारी, 30 रुपये की। यही 30 रुपये और 30 शेयर पे, यानी 900 रुपये आपके क्या मिल गए हैं, कॉल्स इन एडवांस। यहाँ से आप कॉल्स इन एडवांस कैलकुलेट कर पा रहे हो। और एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, इसने फर्स्ट कॉल का मनी नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल कितने की है हमारी, 20 रुपये की। 100 इंटू 20 यानी 2,000 रुपये हो गए हमारे क्या, कॉल्स इन एरियर। कब, फर्स्ट कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल पे क्या है, कॉल्स इन एरियर्स भी है 2,000 रुपये का, और जो फाइनल कॉल 900 रुपये की इनकी होनी चाहिए थी वो हमको एडवांस भी मिल गया है। और ये सब कहाँ हुआ है, फर्स्ट कॉल में ही हुआ है। पिछली क्लास में हमने कॉल्स इन एरियर्स का ट्रीटमेंट करना सिखाया था, और कॉल्स इन एरियर की क्या, कॉल्स इन एडवांस का क्या ट्रीटमेंट होता है वो समझना है। ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस जब आपको रिसीव्ड होता है, जब मिल रहा होता है जिस समय, एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट कह सकते हो, ठीक है। रिसिप्ट के समय हम लोग उसको करते हैं क्रेडिट, और जब उसका एडजस्टमेंट होता है तो उसको करते हैं डेबिट। और ये दोनों काम होंगे बैंक वाली एंट्री में। अब ये क्या बता दिया, ये एडजस्टमेंट क्या होता है। बट अब मान लो कि आप सपोज कर लो आप फर्स्ट ग्रुप की कोचिंग कर रहे हो, और फर्स्ट ग्रुप की कोचिंग की फीस आपकी हुई कितनी, 20,000 रुपये। आपको कहीं से एक चेक मिली हुई थी जिस पर नाम नहीं लिखा था, तो आपने कहा कि सर यही चेक आप अपने अकाउंट में डायरेक्टली लगवा दीजिए अपना नाम लिख के। तो हमने कहा दे दो बेटा, उसमें क्या है। लेकिन वो चेक की जो फिगर थी, जो अमाउंट था, वो था उसमें 24,000 रुपये, और उसमें हमने अपना नाम भर के आपकी चेक इन कैश करवा लिया अपने अकाउंट में। अब हमारे अकाउंट में आ गया आपकी तरफ से 24,000 रुपये, जबकि आपकी फीस होती है कितनी, 20,000 रुपये। तो 4,000 रुपये हो गए क्या आपके, हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए। उस एक्स्ट्रा पैसे को या तो हम आपको वापस कर दें, आपने कहा सर रखे रहिए, एडवांस है आपकी तरफ से, जब हम सेकंड ग्रुप की कोचिंग करेंगे तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो अब उस 4,000 के हमें 2 बार रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। जब आप 24,000 की पेमेंट करते हो तो उसमें 4,000 एडवांस है, हमें नोट करना पड़ेगा कि भाई इसने, मान लो सपोज कर लो एक सुरेश स्टूडेंट है, सुरेश ने हमें 4,000 रुपये एडवांस दे दिए, तो हमें नोट करके लिखना पड़ेगा कि सुरेश ने आज की तारीख में 4,000 रुपये एडवांस दिए हैं। और जब सेकंड ग्रुप की फीस आएगी तो वहाँ हमें 4,000 रुपये कम करके लेना पड़ेगा। बात समझ लो। तो जब उसमें 4,000 रुपये माइनस करोगे ना, तो उसी को बोलते हैं एडजस्ट करना। अदरवाइज अगर पूरी फीस ले लोगे तो फिर एडजस्टमेंट आपने कहाँ किया, सिस्टम समझ लो। तो एडवांस के 2 ट्रीटमेंट होते हैं। जब एडवांस मिलता है तो भी उसकी रिकॉर्डिंग होती है, और जब एडजस्टमेंट होगा तो उसकी क्रॉस रिकॉर्डिंग होती है,
ठीक है। तो इसीलिए जब एडवांस मिलेगा तो हो जाएगा भैया क्रेडिट, और जब उसको एडजस्ट करेंगे तो करेंगे क्या, डेबिट। और ये सारे काम बैंक वाली एंट्री में होंगे, नॉर्मल एंट्री में नहीं होंगे। तो ये तो हो गया कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट। अब आते हैं वापस अपने सवाल पे। सवाल संख्या 4 थी। तो 2000 शेयर इशू हुए हैं, एप्लीकेशन में पैसा मिल जाएगा, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव भी हो जाएगा। तो चलो एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री पास हो गई। और एक एंट्री और, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये दोनों आपकी एंट्री पास हो गई। और इन दोनों एंट्री अमाउंट कैसे भरोगे, 2000 शेयर हैं और एप्लीकेशन मनी है बेटा 20 रुपये। तो उस तरीके से यहाँ 40,000 रुपये आ गए। फिर बात होती है अलॉटमेंट की एंट्री की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम मिल रहा है आपको, अलॉटमेंट में मिल रहे हैं 50 रुपये टोटल। इस 50 रुपये में 20 रुपये प्रीमियम है, तो इसका मतलब 30 रुपये क्या है, कैपिटल है। और शेयर कितने हैं, 2000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आपका ये 1 लाख रुपए यहाँ आ जाएगा, 60,000 कैपिटल में और 40,000 प्रीमियम में, ठीक है। फिर पैसा रिसीव कर लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कल बताया था जितना अलॉटमेंट के सामने फिगर है उतना ही फिगर यहाँ आएगी, ठीक है। कल का मतलब लास्ट क्लास से होता है, ध्यान रहे। तो एप्लीकेशन की एंट्री पास हो गई, अलॉटमेंट की एंट्री पास हो गई। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री की बात आती है, ठीक है। तो पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करनी पड़ेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने की, 2000 शेयर, और फर्स्ट कॉल कितने की थी, 20 रुपए की, यानी ये हो गया हमारा कितना, 40,000। अब यहाँ ध्यान रखना है, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एरियर भी है टू शेयर फर्स्ट कॉल, और कॉल्स इन एडवांस भी है। हमने बताया था कॉल्स इन एरियर्स क्या होती है, डेबिट। एडवांस में दो बातें हैं, जब रिसीव हो रहा होगा तो क्रेडिट, और जब फाइनल कॉल में इसको एडजस्ट करेंगे तो वहां हो जाएगा क्या बेटा, डेबिट। फाइनल कॉल के जितने सामने फिगर है वही इसके सामने फिगर आ जाएगी, 40,000। ये दोनों कैलकुलेट करके लिखोगे, 30 शेयर पे नहीं, 100 शेयर पे 20 रुपये नहीं मिले हैं, यानी 2000 रुपये कॉल्स इन एरियर्स हो गया है। और 30 शेयर पे जो फाइनल कॉल 30 रुपए की थी, ये 30 क्या है शेयर, और ये 30 क्या है रुपए, जो फाइनल कॉल के 900 रुपये आपको एडवांस में मिल गए हैं। सिस्टम समझ पा रहे हो। इसका फिगर कैसे निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर करके यहाँ लिखोगे, इनको जोड़ो, इसको माइनस करो, यहाँ लिखो 40,900 माइनस करोगे 38,900 की फिगर यहाँ पे आ जाएगी। बात समझ लो, इस हिसाब से यहाँ पे ये सारी अमाउंट हो गए। ठीक है, ये सारी बात यहाँ पे इन्होंने करी गई थी, ये सब चीजें। अब फाइनल कॉल सवाल में कहा नहीं गया है, लेकिन हम आगे करके दिखा रहे हैं, जिससे उस चीज को आप समझ पाओ कि अगर बोलता तो कैसे करना होता। फाइनल कॉल भी अगर इस सवाल में करना होता तो पहले फाइनल कॉल ड्यू करना पड़ता, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2000 शेयर और 30 रुपये के हिसाब से यहाँ होती 60,000 रुपये की फाइनल कॉल। फिर हम लोग पैसा रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट
कॉस्ट इन एडवांस जो आपको मिला था अब उसका एडजस्टमेंट करने की बारी आ गई है। यहीं का पैसा तो आपको यहाँ उठा के दे दिया था उसने, तो जब रिसीव होता है तो क्रेडिट, जब उसको एडजस्ट करते हैं तो हो जाता है डेबिट। और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल में यहाँ 60,000 तो यहाँ भी 60,000 आ जाएंगे, माइनस कर दोगे यहाँ पे आ जाओगे आप। तो ये बोला नहीं गया था लेकिन हमने एक्स्ट्रा करके दिखाने की कोशिश करी है जिससे आपको समझ में आ जाए। बुक में जब आंसर देखोगे तो ये एंट्री नहीं पास होंगी आपको, क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा कराई है, ठीक है, समझाने के लिए आपको। और एक इसकी बुक में एंट्री एक्स्ट्रा कर रखी है, कॉल्स इन एरियर्स टू फर्स्ट कॉल 2,000 रुपये की। हम लोगों ने जो ये एंट्री बनाई है ये वाली, उसने इस एंट्री को 2 पार्ट में तोड़ के किया है, लेकिन आप इसी तरीके से पास करोगे आपको सही लगेगा, समझ लो। इस एंट्री को उसने 2 पार्ट में किया है, हम लोगों ने एक ही पार्ट में किया है, ये ज़्यादा सही होती है, इफेक्टिव होती है। बात समझ गए बेटा? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और कुछ सवाल और देख लेते हैं, 1-2। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों हो जाएंगे, अभी छोटे छोटे हैं। अभी तक के जो आपने 3-4 सवाल देखे, इनमें हम लोग शेयर को इशू करते थे पैसे के लिए, यानी इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन इन कैश। और कभी कभी क्या होता है कि कैश के अलावा भी शेयर इशू किए जा सकते हैं, ठीक है, एसेट वगैरह के लिए। तो अब हम लोग को समझना है दूसरी बात, यानी इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और अदर देन कैश में 3 टाइप से शेयर इशू होते हैं। एक तो एसेट खरीदोगे उसके लिए होता है, ठीक है, एसेट खरीदेंगे तो उसके लिए इशू होगा। दूसरा इसको बोलते हैं शेयर इशूड टू वेंडर, वेंडर सेलर को इशू किया आपने। दूसरा होता है अंडर राइटिंग कमीशन के लिए, और तीसरा होता है प्रमोटर को इनकी सर्विसेज देने के बदले में। अंडर राइटिंग कमीशन को कमीशन के बदले में शेयर दे दिया, प्रमोटर ने जो सर्विसेज दी हैं कंपनी को बनाने में जो पैसा खर्चा किया है उस पैसे के बदले में उनको शेयर दे दिया। और वेंडर को अगर कोई एसेट खरीदी गई है और हमारे पास मनी नहीं है तो उसके बदले में हमने उनको शेयर अलॉट कर दिया है। तो ये तीनों बातें आती हैं अदर देन कैश में। इसमें मुझे पैसा नहीं मिलता है, ये सीधे मिलती है। अब इनकी एंट्री कैसे पास होंगी ये समझना है। तो ये वाला पहले बता रहे हैं, यानी शेयर्स इशूड टू वेंडर। वेंडर से आप क्या खरीदते हो? कोई ना कोई एसेट खरीदते हो। तो जो भी एसेट खरीदोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, टू वेंडर्स अकाउंट। और फिर वेंडर्स अकाउंट डेबिट। ये जो सेकेंड वाली एंट्री होती है वो दिक्कत करती है कि आप शेयर्स को कैसे इशू कर रहे हो, प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, डिस्काउंट पे कर रहे हो या पार पे। तो इसमें हम दोनों डाल देते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये मेन एंट्री होती है। और अगर डिस्काउंट पे इशू किया है तो यहाँ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो यहीं पे क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर दोनों नहीं है तो दोनों कट जाएंगे। बात समझ रहे हो? मतलब पहली एंट्री तो फिक्स है, दूसरी एंट्री डिपेंड करेगी कि डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं कि प्रीमियम पे या पार पे। पार पे होगा तो ये दोनों कट जाएंगे। फिर वेंडर टू शेयर कैपिटल, डिस्काउंट पे होगा तो वेंडर डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे होगा तो वेंडर डेबिट टू प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। सिस्टम समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से हम लोग वेंडर की एंट्री बनाएंगे। इसके बाद अगर अंडर राइटिंग कमीशन के लिए उनको शेयर इशू किए जा रहे हैं, ठीक है, अंडर राइटर्स को इशू किए जा रहे हैं उनके कमीशन के लिए, तो क्या एंट्री पास होगी, यानी शेयर्स इशूड टू
अंडर राइटर्स, तो अंडर राइटर्स को देने होते हैं अंडर राइटिंग कमीशन, तो एंट्री हो जाती है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, और फिर अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और तीसरा होता है शेयर इशूड टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स के लिए एक ही एंट्री पास होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, इन दोनों को समझने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 5-6 कर लोगे, आराम से हो जाएगा। सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है, तो ये आप खुद से कर लोगे, सेल्फ से हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। एंट्री हमने लिखवा दी है, अब इन दोनों को समझने के लिए आप एग्जाम्पल नंबर 6 कर लोगे, हो जाएगा। नहीं हो पाया तो हमसे बताना। ये समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ठीक है, एंट्री देख लिया आपने, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक बार सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है बी लिमिटेड परचेजेस एसेट ऑफ 10,80,000 फ्रॉम सी लिमिटेड। सी लिमिटेड से खरीद रहे हैं, तो ये कौन हो गए? हमारे वेंडर भाई साहब हो गए। एंट्री में याद रहे, अगर वेंडर का नाम पता होता है तो वेंडर की जगह पर उसका हम नाम लिखेंगे। ठीक है, यानी एंट्री जब पास करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? सी लिमिटेड। तो एसेट खरीदी 1080 की, तो भैया एंट्री पास हो गई एसेट अकाउंट डेबिट टू सी लिमिटेड 10,80,000। ठीक है, फिर कह रहा है जो शेयर्स इशू करोगे वो 100 रुपए वाले हैं, लेकिन दो केस में, ए और बी में। एक बार पार पे करोगे और एक बार 20% प्रीमियम पे। 20% प्रीमियम का मतलब हो गया 100 और प्लस 20% यानी 120 रुपए में। पार का मतलब क्या हो गया? 100 रुपए में। तो दो बार एंट्री पास करनी है आपको। ए में अगर आप पार पे इशू करते हो तो क्या कहानी होगी, और बी में प्रीमियम पे इशू करते हो तो क्या कहानी होगी। पार पे इशू करते हो तो सिंपल एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यही अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। यानी पार पे होगा तो ये चीज़ दोनों कट जाएगी और सिंपली वही अमाउंट आ जाएगा जो ऊपर आया है। मतलब बेहद आसान। दिक्कत होती है डिस्काउंट और प्रीमियम पे। दूसरे केस में बोला है कि आपको प्रीमियम पे इशू करना है, तो एंट्री बन जाएगी सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू क्या? शेयर कैपिटल। अब सी लिमिटेड के सामने जो फिगर आई थी यहाँ 1080, सी लिमिटेड के सामने फिर से वही आएगी, और अब इन दोनों जगह अमाउंट भरना है। ये अमाउंट भरने के लिए आपको निकालना पड़ता है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड। तो कभी कभी एमसीक्यू में ये पूछ लेता कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। क्वेश्चन इतना ही बड़ा होगा, बी पार्ट देगा सीधा, ये पार्ट गायब कर देगा और कहेगा बताओ कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे एमसीक्यू में। तो ये निकालना आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड का जो फॉर्मूला होता है, कितना अमाउंट आपको देना है डिवाइड बाई आईपी यानी इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर। तो देना है भाई 10,80,000 रुपए, और एक शेयर कितने में इशू कर रहे हैं यहाँ? 120 रुपए में। तो 10,80,000 डिवाइड बाई करेंगे क्या हम लोग? 120 रुपए, जिससे पता चलेगा कितने नंबर ऑफ शेयर देने पड़ेंगे। और ये आ रहा है हमारे पास कितना? 9,000 शेयर। अब कुछ नहीं करना, 9,000 शेयर इनटू फेस वैल्यू यानी 100 रुपये यहाँ आ जाएगा, और 9,000 शेयर इनटू प्रीमियम वाला अमाउंट 20 रुपये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ हो गया आपका 18,000 रुपये, और यहाँ हो गया आपका कितना? 9 लाख रुपए। नहीं, यहाँ 1,80,000 और यहाँ कितना हो गया आपका? 9 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। 6 लगा लेना, बहुत आसान है, हो जाएगा। तो ये वाला टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया कि अगर अदर देन कैश पे शेयर इशू किए जाएंगे तो क्या एंट्री बनेंगी, कैसे बनेंगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक